अब आजकल में हलवे कौन में रोजा कौन में मिन्नत मानत है। या अल्लाह हमारी काम बन जाए तो हम गाजी सरकार के वहाँ बकरा ज़बह करेंगे। बहुत से कहे हम अजमेर शरीफ में चादर चढ़ेंगे। अब तुम तो मुँह से कह दियो, और अजमेर चादर चढ़ाना कितना कठिन काम है बताओ। आदमी पैसा करे, फिर अजमेर का सफ़र तैयारी करे, फिर वहाँ चादर चढ़ाए। तुमने कह दिया गादी बाबा के यहाँ बकरा ज़बह कराएंगे, तुम तो मुँह से बोल दियो। अब बकरा ज़बह कराने में कितनी मेहनत है। एक इमाम साहब ऐसे रहे, उनके मेहरुआ मौलवीन मिन्नत मान दी कि अल्लाह हमारी काम कह दे तो हम गादी बाबा के वहाँ बकरा ज़बह करेंगे, काम मौलवीन के रोएगा। अब मौलवी की तनख्वाह बेचारे कत्ती रहते 5,000 रुपया महीना। अब वो 5,000 में घर कैसे चलाए, बकरा कैसे खरीदें। जोरत बटोरत बिचरो बकरा एक ठो खरीदिन, उसके बाद और सामान खरीदिन। अब टराली वाला नहीं मिले, बहरे चले जाए वाला। अब टराली वाला मिल गया तो खाना बनाए वाला नहीं मिले, और जत्ते मौलवी नहीं पाए उतने मौलवी आए के घरे मौलवी पर सवार हो। कहा या ये के मुँह बहुत चलत है, यह बहुत मिन्नत मानत है, जत ही ढूंढ के लाओ सब। अब जब मौलवीन पर सवार हो लगे तब मौलवीन कोच फैले ही नहीं। दिन कहने गाजी बाबा आपकी पुरिया जो अब न मनबे। बताओ ये क्या बात है। मिन्नत मानो कि अल्लाह अगर मेरा काम फला पूरा हो जाए तो हम 4 रकात नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह मेरा काम फला हो जाए तो मैं रोजा रखूंगा। मिन्नत ऐसी माना करो जिससे तुम्हारे शौहर पर मुसीबत ना आए। वो मिन्नत क्या है कि अपने घर वालों को तकलीफ में कर दो। साहबी ने मिन्नत मानी कि अल्लाह मेरा काम हो जाए, मैं शिफा पा जाऊं तो काबा की चौखट चूमूंगा। शिफा पा गए तो मदीना मुनव्वरा है, सरकार से कहने लगे मैंने मिन्नत मानी थी, मैं ठीक हो गया हूँ, काबा की चौखट कैसे चूमूं। कहा चले जाओ। कहा अल्लाह के रसूल में गरीब आदमी हूँ, पैसा नहीं कि मक्का जाऊँ, 400 किलोमीटर है यहाँ से, और पैदल भी नहीं जा सकता, कैसे जाऊँ मैं मक्का नहीं जा सकता, अपनी मिन्नत कैसे पूरी करूँ। तो सरकार ने जवाब दिया था इरजी इला बैतिका, ऐ सहाबी मक्का नहीं जा सकते तो अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट चूमने का सवाब अता फरमा देगा। ये है माँ के कदमों की बरकत। माँ के कदम चूमो गोया कि तुम काबा चूम रहे हो। ऐ लोगो माँ की ताजीम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा के लिए चादर बिछाया था। एक मैदान में देख लिया था कि माँ हलीमा आ रही हैं, तो हदीस में है कि कामा लहा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल उनकी ताजीम के लिए खड़े हो गए। वह बसता लहा रिदाहु, और रसूलुल्लाह ने उनके लिए अपनी चादर मुबारक बिछा लिया। तो ये लोगों अपने माँ बाप की कदर करो, माँ की बाप के हाथ को चूमो, कभी माँ बाप की खिदमत करो। कुरान करीम में 17 जगह, कई जगह बोलो आप लोग, 17 जगह अल्लाह ताला ने एक तरफ अपनी इबादत का हुक्म दिया तो दूसरी तरफ माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया। जहाँ जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया वहीं वहीं कहा माँ बाप की खिदमत करो। एक जगह फरमाया अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैनि एहसाना, माँ बाप की खिदमत करो। लेकिन आज माँ बाप की खिदमत लोग नहीं करते। पीर साहब आ जाए तो उनके हाथ चूमे के लिए परेशान होते। अभी हमारे ननपारा में बरेली शरीफ के मुफ्ती अरसलान आएंगे तो ननपारा वाले उनके हाथ चूमे खातिर इतना परेशान कि हमारे मौलाना अली मुल्ला रहा, उनका दबाए दी नीलमारी में सब, उनके पसुरी पिराला कुर्ता उनके फाड़ दी। बताओ पीर का हाथ चूमने के लिए है। पीर साहब आज हैं तो मुरीद जुट जे हैं पैर दबावे खातिर, 10 मुरीद उनके पैर दबाई। और पीर इतने बड़े काहिल, लागत है 100 बीघा जोत किया है, परे दबुआवा करिए। जब पीर इतना बड़ा काहिल तो मुरीद कामयाब हुई। इंसान की कामयाब बर्बादी का सबब सबसे बड़ा काहिली है। बताते हैं 2 आदमी बहुत बड़े काहिल रहे। दोनों कहिलवे एक दिन साथ में निकले। रास्ते में एक बैर के बिरवा देखिन, पकी पकी बैर लाग रहे हैं, तो दोनों काहिल के नीचे लेट गए। सोचिन को यही तो तूर के खवाए दे तो खाई लिए जी। दोनों परे बैर के बिरवा नीचे, एक पैर इत्तेफाक से बैर पकी रहा है वो गिरी नीचे।
अब वो गिरी पड़ी, दोनों देखें कि कोई गुजरत उठा के रख दे, मुँह में तो खाई ली। इत्तेफाक से एक राहगीर गुजरा, जब गुजरा तो दोनों में से एक थोड़ा कह दे इतनी इधर आवा, तो कह दे बैरिया उठा के हमरे मुँह में धई दे, तो उठा के धई दे, तो कह जाए लाग। तो कहलवा पुकारा, तो कहाँ जाते रहे, इधर लौट, हमरे मुँह से बीवा को निकाली रे। वो लौटा, दुई लात मारी सिंह के, सारे बियो मुँह से नहीं निकाल सका था। तो बगल वाला काहिल लेटा रहा, कहे सौरी का दुई लात मार। अब मेरे मुंह पर कुत्ता मुँह उतत रहा है, तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाइस रहा है, हमारी का दुई लात। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या तरक्की कर सकते हैं। पीर इतना बड़ा काहिल है? आएंगे घर में पैर दबवाते रहेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। याद रखो, ऐसे पीर पीर नहीं हो सकते। दज्जाल तो हो सकते लेकिन पीर नहीं बन सकते। पीर वो है जिसकी नमाज बाजमात न छूटे। हमारे खन्नापुरवा में एक बाबा आए, 8 दिन होएगा बाबा का गांव, और एको दिन उनका हम मस्जिद में नहीं पावा। एक दिन मगरिब पढ़े तो 4-5 मेहरुआ खड़ी फसर फसर रस्तब करे, तो हम मुँह सुने तो आगे बढ़ गए। हम कहते कहा बात, तो सब कहा कहते हैं, अरे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहा कौन जलाली बाबा? कहने रे बहुत जलाली बाबा है मौलाना भैया। तो हम कहा कुछ देखियो? कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल मांग लगा के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली हो बाबा। तो हम कहो जलाली बाबा हो कि जलाली दरूहा हो? दुनिया का नशा एक बीड़ी में पुरिया जाता है, और वो पूरे पूरे बंडल पिए थे तब कोई नशा पुरिया आता है। बताओ, ऐ लोगों, पीर की खिदमत बाद में है, माँ बाप की खिदमत पहले है। मारहरा उर्स कासमी होता है, हुजूर नजीब मियाँ किबला हर साल ऐलान करते हैं, लाखों की तादाद में मुरीद जाते हैं। वो ऐलान करते हैं कि ऐ मुरीदो, तुम पीर के यहाँ आए हो सोच कर कि पीर तुमको जन्नत दिलवा देगा। ऐ मुरीदो सुन लो, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, जन्नत अल्लाह तुम्हें दे नहीं सकता। पीर के कहने से जन्नत नहीं मिलेगी, माँ बाप के कहने से मिलेगी। इसलिए लोगों, माँ बाप को राजी करो, नमाजों के पढ़ने की कोशिश करो, और एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की कोशिश करो। बस आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए। क्यों अरब में पैदा हुए? हिंदुस्तान में पैदा हो जाते। जो बुराइयां यहाँ हैं वही बुराइयां अरब में थी, लेकिन एक बुराई बहुत अहम थी। वो क्या? अरब में जब कोई औरत बेवा हो जाती तो मर्द मर जाता तो औरत के साथ, बेवा के साथ क्या सलूक करते लोग? उसके चेहरे पे स्याही लगा करके शहर में घुमाते थे, और उसके बाद उसको जिंदा ही मर्द के साथ लिटा करके दफन कर देते थे। कहते थे ये मनहूस है, अगर वो जमीन के ऊपर रहेगी तो नहूसत फैलाएगी। बाद औरतें बेवा होती थी तो उनको एक कमरे में बंद कर देते थे, उनसे बोलना चालना बंद, उसी कमरे में वो तड़प तड़प के मर जाती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए तो उन्होंने 25 साल की जवानी में सबसे पहली शादी रसूलुल्लाह ने अपनी की। तो किससे किया? अरब की मशहूर बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से किया। 40 साल की थी, सरकार ने सबसे पहली शादी बेवा औरत से करके हम उम्मतियों को ये सबक दे दिया कि मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारे बीच में कोई औरत बेवा हो जाए तो उसको मनहूसिन न समझना, बल्कि उससे निकाह करना अपने नबी की सुन्नत समझना। बेवाओं की जिंदगी को मेरे नबी ने बुलंद फरमाया, औरतों की जिंदगी को मेरे नबी ने बुलंद फरमाया।